हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद KR शर्मा में। प्यारे बच्चे, आज हम लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एक पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार। ऐसे एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। टोटल क्या? 1 मिनट में, मतलब एक टोटल चक्कर लगाएगा तो आप जानते हैं इसके केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। आपको समझ में बात आई होगी, इसके पहले पढ़ाया गया था। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? 1 सेकंड में। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सेकंड में कहा, यहाँ पे क्या कहा? एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। सोल्यूशन में अगर इसको हम देखें तो आप कहोगे कि एक पहिया है 1 मिनट, यहां पे देखो 1 मिनट में पहिए द्वारा परिक्रमण की संख्या कितना भैया? 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। 1 मिनट में पहिए द्वारा परिक्रमण की संख्या कितना होगा? 360 होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 1 मिनट में 360 करता है और आपको सेकंड में लाना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते बेटा? 60 सेकंड होते। कितने? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में परिक्रमण संख्या कितना होगा? ये भी 360 होगा। इसलिए यहाँ पे अगर आप 1 सेकंड का निकालो तो आप बोलोगे इधर ये 300, इधर ये गुणा में है, 1 से 60 गुणे में है ना, इधर आके भाग हो जाएगा। परिक्रमण की संख्या कितनी हो जाएगी? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। इसके नीचे चीज होगा 360 बटे 60, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 का 36 बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार में। इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 6 आया। मतलब 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या कितनी है? 6। कितनी आई बेटा? 6 आया। देखो बच्चों, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण कर रहा है ना। जब 6 परिक्रमण करता तो बात को आप समझिए, बात की गहराई को आप समझने का प्रयास करिएगा। 1 मिनट में पहिए द्वारा परिक्रमण की संख्या 360 है। तो 1 मिनट में ये जो कोण बना रहा है कितना बेटा? 360 का कितना? 2 पाई रेडियन। देखो 1 मिनट में परिक्रमण की संख्या कितना? परिक्रमण की संख्या कितना बच्चों? 360 डिग्री का है। तेजी बताओ बेटा, जब 1 मिनट में 360 का ये परिक्रमण करता है, अगर इसको रेडियन में बदलो तो आप जानते हैं कि पाई माने 180 होता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा 1 मिनट में परिक्रमण की जो संख्या होगी यहाँ पे 2 गुणे पाई बराबर होता है 180 डिग्री। 180 साल करेंगे 360 हो जाएगा। तो 1 मिनट में इतना पाई, 2 पाई, इसलिए 6 सेकंड में परिक्रमण की संख्या कितना बेटा? 2 पाई पहले से है, एक बार में 2 पाई जाएगा तो 6 बार में कितना? 6 से गुणा कर देंगे। टोटल कितना है? 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन। तो इतना परिक्रमण करेगा। 6 सेकंड में परिक्रमण की संख्या कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना? 100 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तथा चाप 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र पर कोण की माप ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। देखो बच्चों, मान लीजिए आपके पास क्या? एक वृत्त है। क्या बच्चों? एक वृत्त है और आप क्या करते हैं, आपके पास त्रिज्या जो है 100 सेंटीमीटर की है। मान लीजिए यहाँ पे बच्चों इसका केंद्र हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा खींचोगे तो त्रिज्या कहलाएगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक खींचो तो भी त्रिज्या कहलाएगा ना। कितनी भी रेखाएं आप खींचो केंद्र से, सब क्या कहलाएंगी? त्रिज्याएं कहलाएंगी। इसका माप कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। तो ये इसके ही बराबर होगा। और इसका जो चाप दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? चाप दिया है 22 सेंटीमीटर। ये जो चाप दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी दिया है? 22 सेंटीमीटर। ये चाप की वैल्यू 22 सेंटीमीटर दिया है। केंद्र पर कोण आपसे पूछ रहा है, केंद्र पर कोण कितना बनेगा? और ये आपके पास पाई की वैल्यू दे रखा है। तो बच्चों एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला क्या जानते हैं आप? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे कोण को आप थीटा ले लो, चाप मान लीजिए आपकी एल हो गई और त्रिज्या आपकी रेडियस हो गई। इस फार्मूले को आप याद करिएगा। तो चूंकि आप जानते हैं थीटा का मान हमें ज्ञात करना है,
यह चाप कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। कितना बच्चों 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, और यहाँ पे 2 पच्चे 10। थीटा बराबर कितना 11/50। जब भी सेंटीमीटर में वैल्यू होगा तो ये आंसर कितना आएगा रेडियन में आएगा। किसमें आएगा रेडियन में आएगा। और हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा बराबर कितना बनेगा 11/50। और हम जानते हैं रेडियन को डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं बेटा 180/पाई से भाग कर देते हैं। 180/पाई से गुणा कर देते तो ये रेडियन वाला किसमें बदल जाता है डिग्री में। अब देखो बच्चों अगर यही भी इसको सॉल्व किया जाए 11/50 गुणे 180 पाई का मान 22/7 22/7। अब इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व करो, यहीं पे आप सॉल्व कर लो बच्चों। तो यहाँ पे 11/50 दिया कि नहीं दिया। ये मेन बटन नीचे डबल अंक के ऊपर है, नीचे वाला पलट जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। 180 गुणे 7 हो जाएगा, नीचे कितना 22। 11 करने में 11, 11 दूनी 22, 1 0 से 1 0, 2 9 18, 9 7 63/5। इस तरीके से आप कितना मिलाइए ये आपको मिल गया डिग्री। किसमें मिल गया बच्चों ये आपको डिग्री मिल गया। और आप जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं पहले डिग्री होता है, अगर भाग नहीं जाता पूरा पूरा, फिर मिनट होता, फिर सेकंड होता। चलो करते हैं इसको। अगर हम कन्वर्ट करें बेटा तो कैसे करेंगे 12 × 5 = 60। तो यहाँ पे आ गया 12 डिग्री और प्लस कितना बचेगा 3/5 बचे कि नहीं। देखो 12 × 5 = 60 और 3 63, ये भी डिग्री में होगा। अब देखो बच्चों 12 डिग्री हो गया प्लस डिग्री को मिनट में करो तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है कि नहीं। इसका मतलब 1 डिग्री को हटा दो, डिग्री को हटाओगे तो क्या करोगे 60 से आप क्या कर दो गुणा कर दो तो ये मिनट में हो जाएगा। करो तो यहाँ पे देखो 3/5 गुणे 60 कर दो तो किसमें आ गया ये मिनट में आ जाएगा। 5 ये कितना आया 12 आया कि नहीं आया। तो ये कितना आया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। इसको और थोड़ा सॉल्व करो तो लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कहीं डाउट रहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है। आपके पास क्या होगा पहले नंबर एक वृत्त होगा, एक वृत्त हो गया बेटा। यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन होगी टोटल व्यास होगी। व्यास की लंबाई 40 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना देखा 40 सेंटीमीटर आपके पास व्यास है, जिसकी जीवा 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपके पास यहाँ जीवा एक है, वृत्त के केंद्र से ना रहे उसके ऊपर नीचे रहे तो वही क्या हो जाती है जीवा हो जाती है 20 सेंटीमीटर। संगत छोटे चाप की माप ज्ञात करो। जो आपके पास संगत छोटा चाप मिलेगा उसकी माप ज्ञात करना है। तो इसको इस तरीके से और हम ड्रा कर सकते हैं बेटा। इसकी त्रिज्या है, इसका व्यास है 40, त्रिज्या कितना होगा 20। यहाँ पे अगर इसको बनाना चाहें तो 20 होगा। मान लीजिए इसका केंद्र होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन अगर खींचे तो ये 20 होगा रेडियस, ये भी 20 होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर होंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो माप होगी ये क्या होगा जीवा होगा। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 20 दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों 20 दे रखा है। तो संगत छोटे चाप का माप पूछ रहा है। छोटा चाप क्या है यही, इसी का क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है आपसे। ठीक है बच्चों। तो सोल्यूशन में देखो क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। व्यास को 2r से, तो r बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। और जीवा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। और हमें क्या निकालना है बेटा चाप निकालना है। तो आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। होता है कि नहीं होता है, होता ना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता ना। हमें क्या ना तो हमें कोण पता है ना ही हमें चाप पता है, हमें त्रिज्या पता है। एक चीज बताओ बच्चों, इसकी सहायता से आप ये फिगर बना रहे हैं, फर्स्ट की सहायता से सेकंड फिगर बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा ये जो फिगर आपका बन रहा है यहाँ पे जो OAB है एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण क्या होते हैं आपस में बराबर। प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का 60 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब चित्र 2 से
चित्र 2 से हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, त्रिभुज AOB से कोण कितना है, कोण आपके पास कितना बेटा 60 डिग्री है। और ये जो डिग्री और यहाँ पे चाप जो सेंटीमीटर की वैल्यू होती है रेडियन में होती है, यहाँ पे कोण किस में होती है, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन वाला में क्या करोगे, 180 बटे पाई बटे 180 डिग्री, ये किस में आ गया, ये रेडियन में आ गया बच्चों, किस में आ गया, अब ये रेडियन में आ गया। अब देखो बच्चों चाप कितना है, आप याद करना है चाप कितना है, बोलो। चाप का नाप आप ले लो AB और त्रिज्या कितना आपके पास 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आप घटा दो, 1 0 से 1 0, 6 3 का 18, तो पाई बटे 3 यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे बच्चों आपको मिल गया AB और बटे 20, मिला कि नहीं, तिरछा गुणा कर दो तो 3AB बराबर कितना आया, 20 गुणे पाई। और यहाँ पे देखो बच्चों AB का मान हमें निकालना है, तो इसको 20 गुणे पाई बटे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। इसको और थोड़ा सा करो, 20 पाई का मान किसमें 22 डिग्री, पाई का मान 22 बटे 7, ये 3 हो गया, इसको 22 बटे 7 में कन्वर्ट कर लिया। अब टोटल आप चाप की मान बताओगे, गुणा करिए, तो गुणा करिए कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 इतना मिला, और 7 त्रिक 21, इसको आप काट के भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा, तो होगा वो भी आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यदि 2 वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, आपके पास क्या सबसे पहले 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है। वृत्त आप अपने हिसाब से सही बनाइएगा। ये हो गया बच्चों, यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दोनों वृत्तों के लंबाई वाले जो देखो, यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे एक कोण बना रहे हैं केंद्र पर 60 डिग्री, और ये जो है केंद्र पर बना रहा है, कितना बना रहा है भैया, 75 डिग्री कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 75 डिग्री का कोण बना रहा है। समान लंबाई वाले चाप, इनकी जो चापें हैं ये क्या है, चापें इनकी समान है, दोनों चापें क्या है भैया, समान। इस चाप का नाम दे दो यल, जब समान है तो ये भी चाप दे दो यल, और क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात, इसकी त्रिज्या होगी, इनकी त्रिज्या अलग होगी, मान लीजिए R1 है, ये भी R1 होगा, इसको R2, ये भी R2। ओके बच्चों, तो पहले चित्र से देख लो, ये दूसरा चित्र, पहले चित्र और दूसरे चित्र में अनुपात बताना त्रिज्या का, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात। तो चलो सॉल्यूशन में आ जाओ। पहले चित्र से आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण कितना दिया, 60 डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का दिया ना बच्चों। तो 60 डिग्री को आप रेडियन में बदल सकते हो, बाद में बदलिएगा। 60 डिग्री, और ये चाप कितना दिया यल, और ये कितना दिया है R1। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो बच्चों, समीकरण 1 इसको कर दो, दूसरे चित्र से आ जाओ। दूसरे चित्र से पुनः कोण बराबर, कोण कितना है 75 डिग्री, चाप कितना है यल, त्रिज्या कितना है R2। समीकरण 2 हमें क्या निकालना है, R1 अनुपाते R2। तो R1 अनुपाते R2 कैसे आएगा, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे। तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जैसे ही भाग देंगे तो 60 डिग्री बटे कितना 75 डिग्री, और यल बटे R1 और बटे यल बटे R2। बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी। 60 डिग्री इसको काट दो, 15 चौक के 60, 15 बचे 75, ये कितना है 4 बटे 5 बराबर, यहाँ से आप देखो यल वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा R2 में, तो यल बटे R1 गुणे R2 बटे L, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 बटे 5 बराबर R2 बटे R1, या इसको लिख सकते हैं आप 5 बटे 4 R1 और
बटे R2 लिख सकते हैं इस तरीके से। और अनुपात कहा है आपसे निकालने के लिए, तो R1 अनुपाते R2 बराबर आएगा 5:4 इस तरीके से। या इसको आप लिख सकते, या यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो R2 अनुपाते R1 बराबर 4:5 इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर डाउट रहते तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन यान, दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करो, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। इसका मतलब क्या हो गया, 75 सेंटीमीटर लंबा क्या है, एक दोलन यान है। आपके पास देखो, मान लीजिए ये दोलन एक समतल बिंदु है, यहां से आप क्या करते हो, दोलन यान को बांध के लटका देते हो ऐसे, ठीक है ना। इसको जब आप गतिमान करते हो तो ये कुछ तरीके से ऐसे घूमता है। मान लीजिए ये ऐसे ऐसे यहाँ पे लटका था, इसको आप जब गतिमान कर देते हो तो ये ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे दोलन करता है। जब यह दोलन करता है बेटा, तो यहाँ से के लेके यहाँ तक की माप क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये आपका इसका रेडियस हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन यान, इसकी यहाँ देखो ये लटकाए थे, ये दोलन यान था, इसकी टोटल रस्ती थी। इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू आएगा यही तो घूम के यहाँ आएगा, तो ये भी 75 होगा, तो ये भी 75 होगा कि नहीं होगा। 75 सेंटीमीटर लंबा मतलब टोटल, अगर मान लीजिए आकृति आप केवल बनाते दोलन यान का ऐसे, तो इसकी जो लंबाई होती ये 75 सेंटीमीटर होती बच्चों, 75 सेंटीमीटर होती। जब इसको आप गतिमान करोगे तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, तो 75 वाली तो इधर उधर आएगी। तो यहाँ चित्र नंबर 1 में तो दर्शाया जा रहा है ना वही चीज, बात समझिएगा। यहाँ 75 होगा तो ये भी 75 होगा, तो ये रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोलन करने में जो कोण बनता है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, उसकी माप रेडियन में ज्ञात करो। और कंडीशन क्या बता रहा है, एक बार 10 सेंटीमीटर ये चाप खींच रहा है, एक बार 15, एक बार 21। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का चाप बनाया, पहले कंडीशन जब इसको झुला दिया, पहला फिगर। दूसरा फिगर यहाँ पे देखो, दूसरा फिगर जब आप फिर से इसको घुमाओगे तो चाप इसका बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये इसका चाप होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे कोण बनाएगा, ये भैया टोटल माप वही तो 75 तो, लेकिन इसका चाप कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। दूसरे कंडीशन में तो भी कोण यहाँ पे 60 डिग्री बनाएगा, और ये टोटल वैल्यू कितना दे रहा है चाप की, आपसे कह रहा है 21 सेंटीमीटर। ये भी तो 75 होगा, 75। भैया जो दोलन यान है उसकी जो रेडियस दे रखा है वो बराबर दे रखा है, केवल झुला रहा है, एक बार 10 चाप का, एक बार 15, एक बार 21 चाप का, इस तरीके से झुला रहा है। तो क्या रहा, पहले कंडीशन में जब चाप इसका 10 सेंटीमीटर आप लोगे तो कितना कोण बनाएगा रेडियन में, बताओ। जब आप 15 ले लोगे तब कोण कितना बनाएगा, तब बताओ। जब आप 21 ले लेंगे तब कोण जो आएगा वो कितना होगा, तब बताओ। ये सब जो कोण होंगे भैया ये रेडियन में आपको लिखना है। किसमें लाना बेटा, रेडियन में। जब वैल्यू सेंटीमीटर में मापा जाए तो आंसर रेडियन में आता है, आप चीज नोट कर लीजिएगा। तो पहले चित्र से ले लो, पहले चित्र से, यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाओ, चित्र 1 से। भैया चित्र 1 से क्या लिखोगे, ये रेडियस, ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है, चाप है। तो थीटा बराबर क्या हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होगा बच्चों। कोण हमें निकालना है, ठीक है ना। थीटा होगा ये, और चाप कितना आया है, चाप है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है 75। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आए 5 2 10, और 5 करने में 5, और बचा कितना 2, 5 5 25, 2/15 रेडियन ये आएगा। दूसरे चित्र से आ जाओ भैया, यहाँ पे आ जाओ, सोल्यूशन नंबर 2 में आ जाओ। चित्र 2 से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप कितना 75 और त्रिज्या कितना है, नहीं चाप कितना 15, त्रिज्या कितना 75, 15 करने 15 15 बचे 75, 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन, ये रेडियन का प्रतीक है।
और यहाँ पे आ जाओ तीसरे में। तीसरे में सोल्यूशन आप क्या करोगे बच्चों, चित्र 3 से, चित्र 3 से कोण बराबर कितना आपको मिल जाएगा, कोण चाप कितना 21 और ये है 75, ठीक है ना। 3 से काटो, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इतना रेडियन। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। मुझे विश्वास है आप लोग को सारी बातें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कहीं डाउट रहते तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके समस्या का समाधान अवश्य कीजिएगा। लेकिन वीडियो आप पूरा देखेंगे, एक बार में समझ नहीं आता 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, समझ में आएगा हर हाल में। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।